बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां आप सबको विदित है कि अंग्रेजों का प्रकारांतर से कहिए कि शासन वहीं से आरंभ हुआ और अंग्रेजों का बंगाली समाज से जो संपर्क है वो बड़ा पुराना है, क्योंकि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था और उस समय से ही वो कहिए कि संपर्क हुआ दोनों के बीच में। अंग्रेजों के संपर्क में आने पर पहली जो बात हम देखते हैं, जो हम सब लोगों को ज्ञात है, वह है राजा राममोहन राय नाम के व्यक्ति का उभरना। अभी मैंने नाम के आगे राजा इसलिए लगाया कि आप सब लोग उसी नाम से परिचित हैं, आगे हम राजा नहीं लगाएंगे। तो राममोहन राय अंग्रेजों के नौकर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर खरीदते थे। तो आप समझ सकते हैं किसी कंपनी का शेयर यदि आपके पास में हो तो आप क्या चाहेंगे। वह कंपनी जैसा भी करे, जिस प्रकार से भी हो, लेकिन वो लाभ कमाए और आपको लाभांश मिले। तो राममोहन राय का हित इसमें था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अत्याचार करे, आर्थिक रूप से दोहन या शोषण करे और कंपनी को लाभ किसी की मिलेगा, ताकि राममोहन राय को लाभांश मिले। ये जो पहला संपर्क है, वो जो कहते हैं प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः, मैं यही मानता हूं। तो राममोहन राय का जो संपर्क हुआ अंग्रेजों से, तो वो स्वयं उनके सेवक थे और उनके पिछलग्गू बन गए, उनके पीछे पीछे चलने लगे। कलकत्ता के पास जो श्री रामपुर है, वहां पर जैसा आपको पता होगा कि आरंभ में अंग्रेजों ने अपने मिशनरियों को बंगाल नहीं आने दिया था या भारत नहीं आने दिया था, इसलिए दूसरे देशों के मिशनरी जो हैं वो श्री रामपुर में आए थे, क्योंकि श्री रामपुर का क्षेत्र जो है वो माना जाता था कि वो वहां पर फ्रेंच और दूसरे जो यूरोप की कंपनियां थी उनके लोग आ सकते हैं। उनके मिशनरी वहां रहते थे। उन मिशनरियों से राममोहन राय का घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। राममोहन राय ने कुछ पुस्तकें लिखी, बहुत कुछ लिखा ईसाई मत पर, ईसाइयत पर या क्रिश्चियनिटी पर। मुझे बहुत वर्ष लगे ये समझने में कि राममोहन राय को क्या आवश्यकता थी कि वो जीसस पर लिखें, बाइबिल पर लिखें। और तर्क क्या दिया, तो बताया कि नहीं, बाइबिल में बहुत जगह ऐसा है कि बहुत सी बेकार की बातें हैं या अविश्वसनीय बातें हैं। मैंने उन सबको छांट छूट के बढ़िया जो बातें थी उनको निकाल लिया है और पुस्तक का नाम दिया था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। राममोहन राय ने काम किया। संपर्क इतना घनिष्ठ हुआ राममोहन राय का कि धीरे 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 राममोहन राय स्वयं एक प्रकार से क्रिश्चियन बन गए। जिस सेक्ट के माध्यम से वो क्रिश्चियन बने उसका नाम है यूनिटेरियन सेक्ट। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक होता है ट्रिनिटेरियन और एक होता है यूनिटेरियन। एक तो है गया कॉन्सेप्ट है कि ट्रिनिटी, जहां पर गॉड है, गॉड का सन है और स्पिरिट। और दूसरी जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको नहीं मानते, कहते कि नहीं, हम तो एक यूनिटी में विश्वास करते हैं और यूनिटेरियन है। राममोहन राय ने उसको अपनाया और राममोहन राय कालांतर में इंग्लैंड गए। और ये कैसे पता चला हमें कि वो क्रिश्चियन बने,
तो इंग्लैंड में जब वो पहुंचे 1829 में संभवतः, तो वहां उनको इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट था उसका मेंबर बनना था, इस नाते वो गए थे। तो वहां जब वो पहुंचे तो उनको बताया गया लिखित रूप से, अपरिहार्य था ये, बल्कि एक अर्हता थी कि वही व्यक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य हो सकता है जो व्यक्ति घोषित रूप से क्रिश्चियन हो। उन्होंने यूनिटेरियन सेक्ट का के सदस्य के रूप में उस पर्चे को भरा और वहां रहे, अपना प्रचार किया कि जब चुनाव आएगा तो हम जीत जाएंगे। आपको पता ही होगा उस समय सब लोग मतदान नहीं कर सकते थे, बहुत थोड़े से लोग करते थे, तो उनको कन्वासिंग करना या अपना प्रचार करना इसमें लग गए राम मोहन राय। लेकिन इससे पहले कि वो उस संसद का सदस्य बनते, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो ब्रिस्टल के एक चर्च में, और चर्च का ही वो परिसर है, उसमें उनके शव को दफनाया गया। और अभी भी आप गूगल पे देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा कि उनके विषय में अंग्रेजों ने क्या लिखा है।